हरिओम एवरीवन, राधे राधे सभी को। आई एम अभिलाषा शालवार, आपकी ट्विन फ्लेम असेंशन कोच, टेरट कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। ठीक है। आप सभी का मेरे चैनल टेरट विद डिवाइन ब्लेसिंग 111 में स्वागत है गाइस। और आज मैं आपको करंट एनर्जी अपडेट दे देती हूँ सारे ट्विन फ्लेम्स के लिए। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं। ठीक है, आज जो एनर्जी मुझे रिसीव हुई है मॉर्निंग से, वो एक्चुअली डीएम और डीएफ दोनों के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइंस हैं, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज रिसीव हो रही हैं। ठीक है, जो अपकमिंग फ्यूचर में आपके लिए मीन्स बहुत कुछ लेकर आएंगी आपके रिश्ते के लिए। ठीक है, आपकी इस जर्नी के लिए, आपकी इस जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए काफ़ी कुछ लेके आएंगी। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आता है आपको वीडियो तो लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करिएगा गाइस, करना ज़रूरी रहता है। और सारी पॉजिटिव एनर्जी को कमेंट बॉक्स में क्लेम करना ना भूलें, स्ट्रांगली क्लेम करिए अपने डीटी गाइड्स को, एंजल एंसेस्टर्स को थैंक यू सो मच बोलना कभी ना भूलें। ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारी सांसें भी हमारे ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई हैं, राइट। तो उनको हम धन्यवाद करना कैसे भूल सकते हैं। तो धन्यवाद जरूर करिएगा अपने इष्ट को। ठीक है, अपने डिवाइन मस्कुलाइन को भी थैंक्स बोलिएगा कि आपको इस जर्नी तक लाने का क्रेडिट उनको भी जाता है। ठीक है, डिवाइन सबसे पहले हमारे डिवाइन को जाता है, उसके बाद हमारे डिवाइन मस्कुलाइन को जाता है ये क्रेडिट। ओके, सो चलिए, तो बिना देरी किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, मतलब एनर्जीज आपको बता देती हूँ, करंट एनर्जी अपडेट बता देती हूँ। तो स्पेशली यहाँ मैं अपनी प्यारे डीएफ के लिए कह रही हूँ कि डीएफ आज मॉर्निंग से, सुबह उठते से ही आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की होगी कि डिटैचमेंट वाली एनर्जीज आप फील कर पा रहे होगे। ओके, हार्ट में बहुत हैवीनेस, लॉस्ट सा फील कर रहे होगे आप। ओके, और जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा था, लाइक ऐसा होगा आपके साथ कि आपको किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा होगा, मतलब मुझे किसी से बात नहीं करनी है और मुझे कोई कुछ काम मत दे दो, और एक अलग ही वर्ल्ड में आप हो रहे होगे। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब बस मुझे एकांत चाहिए, शांत बिल्कुल, अकेले बैठना, आईज क्लोज करके मेडिटेट करने का भी आपको मन करेगा। लाइक अगर मैं ये बोलूँ कि मेडिटेशन हुआ, आपका जो इनर वर्क है उस पे भी आप फोकस हो सकते हो, वो करने का आपका ज़्यादा मन करेगा, कर रहा होगा आज। ठीक है, और आपको आज नींद भी बहुत आ सकती है। ठीक है, आई भी होगी आपको। और एक अलग, मतलब अभी ऐसा है कि आपकी डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ भी, ठीक है, आपके डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ भी, मतलब ऐसे चेजिंग एनर्जीज में कुछ भी नहीं है आप, मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, वो कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। और अगर आप भी कॉल करना चाह रहे होगे तो आपके मन में ये ख्याल आ सकता है, मतलब ऐसी एनर्जीज होंगी कि क्या करूं बात में, क्या करना है बात करके, ठीक है, क्या होने वाला है बात करके, इस तरीके की एनर्जीज में डिवाइन फेमिनाइंस रही होंगी। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूं गाइस, अगर हमारे मतलब डिवाइन मस्कुलाइन की अगर हम बात करते हैं, तो इस समय 11-11 पोर्टल के बाद की जो एनर्जीज हैं, जो एक एनर्जीज उन्हें क्या बोलते हैं, धक्का दे रही हैं। ठीक है, 11-11 पोर्टल के बाद की जो एनर्जीज उन्हें पुश कर रही है ना, तो किस तरह पुश, किस तरीके से पुश करी, वो जो पुश दिया जा रहा है ना उनको डिवाइन की तरफ से, जो पुश दिया जा रहा है ना, वो डिवाइन फेमिनाइन की तरफ दिया जा रहा है। उनको सारे 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ से धक्का मार के ना आपकी तरफ भेजा जा रहा है। ठीक है, वो भी डिवाइन मस्कुलाइन भी अपने सारे कार्मिक से, अपने जो भी, जिस भी वो कार्मिक पार्टनर के साथ बंधे हुए हैं, ओके, अपने करियर में, बिजनेस में, जॉब में, जिस भी मटेरियलिस्टिक लाइफ में वो फंसे हुए हैं, उन सारी चीजों से डिवाइन डिवाइन मस्कुलाइन को ना धक्का देके हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। तो हटो, और
आपकी तरफ एक खिंचाव पैदा किया जा रहा है, ठीक है? डिवाइन फेमिनाइन की तरफ एक खिंचाव पैदा किया जा रहा है, रह-रह के आपको चेज़ करना, आपको देखना, कहीं न कहीं से स्टॉक करते रहना, ठीक है? आपसे बात करने के लिए उतारू हो जाना, ठीक है? ओवर एक्साइटमेंट फ़ील करना कि मैं कैसे करके अपनी डिवाइन फेमिनाइन को एक बार देख लूँ, एक बार मैं उससे बात कर लूँ जाके, ऐसी एनर्जीज़ डिवाइन मस्कुलाइन की चल रही है, ठीक है? अभी ऐसा हो गया है ना कि अभी डिवाइन मस्कुलाइन जैसे कि जब आपकी अवेकनिंग हुई थी, अगर आपको आपकी अवेकनिंग का टाइम याद होगा, तो कैसे आपको मतलब लाइक सोल शॉक दिया जा रहा था, राइट? कि क्या करूँ मैं, क्या करूँ, क्या करूँ? कैसे तो बात हो जाए, कैसे तो मिल लूँ, कैसे तो देख लूँ, वो क्यों नहीं मेरे पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? तो आप कैसे अवेकन हुए थे? तो इस सेम डिट्टो सेम एनर्जी इस समय जो सोल शॉक दिया जा रहा है डिवाइन मस्कुलाइन को कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन मेरी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही है? वो क्यों अपने इतने कामों में अपने ही कामों में क्यों बिज़ी है? वो मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही है? वो मुझे चेज़ क्यों नहीं कर रही है? ठीक है? वो अपनी एनर्जीज़ मुझे सेंड क्यों नहीं कर रही है? और क्या है ऐसा कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं इस मतलब अपनी डिवाइन फेमिनाइन की तरफ क्यों एक खिंचाव महसूस कर रहा हूँ? क्यों वहाँ भागने के लिए मैं इतना आतुर हुआ जा रहा हूँ? इस तरीके की डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज़ है गाइस, ठीक है? तो अब ये समझ लो कि अभी उनका ये जो डिवाइन की तरफ से ठीक है, आपको तो डिवाइन फेमिनाइन को तो मैं ये बोलूँगी कि हमें डिवाइन की तरफ से बहुत सीधे तरीके से समझाया जाता है, हमारी अवेकनिंग बहुत सीधे तरीके से छोटे-छोटे हमें गाइडेंस मिलते जाते हैं, हमें रास्ते खुलते जाते हैं, हमें धीरे-धीरे प्रोसेस पता चलती जाती है, ठीक है? इस तरीके से हमें छोटे-छोटे से ट्रिगर दिए जाते हैं, ठीक है? डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से ट्रिगर दिए जाते हैं, फिर हमें डिवाइन कैसे ना कैसे करके गाइडेंस देते हैं, ठीक है? कि अभी आपको ये स्टेप पे जाना है, ये आपकी जर्नी का अभी ये रास्ता खुल गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ ऐसे करके रास्ते ओपन होते जाते हैं डिवाइन बहुत ईज़ी तरीके से। इतनी टफ नहीं है डिवाइन फेमिनाइन के लिए, बट वहीं डिवाइन अगर मस्कुलाइन की बात करती हूँ ना, तो डिवाइन उनको जिस तरीके से अवेकनिंग कराते हैं ना डिवाइन गाइस, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? इमेजिन भी नहीं कर सकते हो किस तरीके से उन्हें तोड़ा जाता है आपकी तरफ आने के लिए। इस तरीके से उन्हें सोल शॉक दिया जाता है, ठीक है? इस तरीके से उन्हें समझाया जाता है कि तुम्हारे लिए प्रायोरिटी क्या है? आप जब तक अपनी प्रायोरिटी को नहीं समझेंगे, ठीक है? जब तक आप डिवाइन प्लान को नहीं समझेंगे, अगर वो जिस दिन तक वो डिवाइन प्लान को नहीं समझ पाएँगे ना, उस दिन तक उनको डिवाइन इतने बुरी तरीके से ठीक है, अब बुरी तरीके से मतलब ऐसा नहीं कि बंदा पूरा ही हो जाए, इतनी तो शक्ति रखते हैं कि वो इस जर्नी पर सही रास्ते पर आ सकें, इस जर्नी पर आ सकें, समझ पाएँ कि कहाँ जाना है मुझे, मेरे लिए सही क्या है और अ, उस रास्ते को चूज़ करने के लिए उनको एक पुश दिया जाता है, ठीक है? एक धक्का दिया जाता है डिवाइन की तरफ से। तो ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि एनर्जीज़ बहुत प्यारी हैं डिवाइन फेमिनाइन्स, ठीक है? आपके लिए काफ़ी पॉज़िटिव है, इवन डिवाइन मस्कुलाइन के लिए क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन ना वहीं फँसे पड़े हैं। उनको जो एक जो पर्दा आँखों पे जो भ्रम का पर्दा डला हुआ है ना, वो पर्दा हटना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पर्दा इस तरीके का कि इस तरीके का भ्रम कि नहीं ये मेरी प्राथमिकताएँ हैं, पहले मैं मेरे घर को देख लेता हूँ, पहले मैं मेरी कार्मिक पार्टनर को देख लेता हूँ, पहले मैं मेरी जॉब को देख लेता हूँ, पहले मैं मेरे करियर को देख लेता हूँ, उसके बाद ठीक है, सब कुछ हो जाने के बाद मैं मेरी डिवाइन फेमिनाइन के पास जाऊँगा। तो क्या डिवाइन माफ़ करेंगे? नहीं करेंगे, है ना? नहीं करेंगे। क्योंकि डिवाइन ऐसा नहीं है कि डिवाइन उनका कुछ बुरा चाहते हैं, उनका अच्छा हो इसीलिए वो डिवाइन मस्कुलाइन को डिवाइन फेमिनाइन की तरफ भेजा जाता है। तभी तो डिवाइन मस्कुलाइन ढूँढते-ढूँढते अपने डिवाइन फेमिनाइन के पास खुद आते हैं। ठीक है गाइस? समझने की कोशिश करिए ये जर्नी इतनी खूबसूरत है ना क्योंकि जिस दिन डिवाइन मस्कुलाइन को ये समझ में आ गया कि जिस दिन डिवाइन मस्कुलाइन को ये समझ में आ गया कि हम इस जर्नी पर हैं और हमें इस जर्नी पर एक सोल पर्पस के लिए इस धरती पर भेजा गया है, ठीक है? तो उन्हें उस दिन समझ में आएगा कि मेरे हमारे ईश्वर का हमारे लिए इतना खूबसूरत प्लान था।
ओके, अभी वो मटेरियल तो अभी ये 11 की एनर्जीज़ के बाद जो उनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट आए हैं, बहुत पॉज़िटिव शिफ्ट हैं, ठीक है? थोड़ा पेनफुल है, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? तो इट्स ओके, कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, बट जो भी होगा वो बहुत पॉज़िटिव होगा आप दोनों के रिश्ते के लिए, ठीक है? हमारे सारे ट्विन फ्लेम कपल्स के लिए, ठीक है? और स्पेशली जो तो हायर स्टेज वाले हमारे ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके लिए तो यहाँ तक एनर्जी रिसीव हुई है मुझे कि परमानेंट यूनियन भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सो चिंता की कोई बात नहीं है गाइस, ठीक है? अपनी ज अपना हाँ, हाँ और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए कि कभी मत ऐसा सोचना कि हमें ही क्यों इनर वर्क करने को बोला जाता है, हम ही क्यों इनर वर्क कर रहे हैं, डिवाइन मस्कुलाइन कुछ नहीं करेंगे क्या? उनके हिस्से का भी कार्य हम करें क्या? तो ऐसा नहीं है गाइस। डिवाइन फेम आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा। आप बी रेगुलर फॉर योर मेडिटेशन एंड जिस प्रकार के भी आप मंत्रा जाप वगैरह करते हैं, जैसा भी आप इनर वर्क करते हैं, ठीक है? जो कि आपको असेंशन की तरफ लेके जाता है, आप कंटिन्यू रखिए उस इनर वर्क को कभी छोड़ना नहीं है, ठीक है? नहीं तो आप की एनर्जीज़ ड्रेन होने लगेगी और अभी जो आप एक न्यूट्रल एनर्जी में आए हो, वो डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है? तो आप मेडिटेशन, सेवन चक्रा मेडिटेशन ऑलवेज़ करते रहो, ठीक है? एवरीथिंग विल बी फाइन। और चलिए मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। एनर्जीज़ को क्लेम करना ना भूलिए, ऑल पॉजिटिव एनर्जीज़ को। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।